मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः, कर्मभिः संविदादिभिः, अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। पिछले सत्र के भीतर जो अपना विषय यहाँ चला हुआ था स्वरूप संबोधन के संबंध में, जो प्रश्नोत्तर की मालिका हुई उसमें एक प्रश्न किया गया था कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था ना, ऐसा लगता तो नहीं है। तो तब जो उत्तर दिया हुआ था वह मुनि धर्म और श्रावक धर्म की अपेक्षा से, क्योंकि धर्म भी दो प्रकार का कहा हुआ है, जो धर्म को धारण करता है उस अपेक्षा से धर्म के दो भेद हो जाते हैं, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म की अपेक्षा से वो उत्तर प्रस्तुत किया हुआ था कि जिस प्रकार की विशुद्धि श्रावक धर्म मुनि धर्म के भीतर होती है, वैसी विशुद्धि जो है वह श्रावक धर्म के भीतर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि श्रावक का जो धर्म है वह सग्रंथ धर्म है। सग्रंथ धर्म मतलब क्या कि जो परिग्रह पूर्वक ही जहाँ होता है ऐसा धर्म, और जहाँ परिग्रह आता है वहाँ दुनिया भर के सारे विकल्प आ जाते हैं, और वे विकल्प आने के कारण फिर क्या है, ऐसी विशुद्धि मुनि धर्म में जो बनती है वो श्रावक धर्म में नहीं बनती है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से अपन ने इसको पिछले समय में समझा हुआ था। लेकिन उसी के साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा कोई ना समझे स्वाध्याय करके भाई अब तो इस काल में कुछ होने ही नहीं वाला है। There is no reason to get dejected or disappointed that we will not be able to reach the higher plane of spiritual mind. It is still possible even as a श्रावक। श्रावक होकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि उसी प्रश्न के श्रृंखला के भीतर ये भी तो सोचना पड़ेगा कि चलो भाई अब हम श्रावक हैं, अब मुनि तो बन नहीं सकते हैं, मुनि बनने की कैपेसिटी और योग्यता तो अगर किसी में नहीं है तो श्रावक बन के क्या करें? सो ट्राई टू मैक्सिमाइज द पोजिशन ऑफ श्रावक एज मच एज यू कैन। सो इन दैट परस्पेक्टिव, पॉजिटिवली स्पीकिंग, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। श्रावक के धर्म के बहुत बड़े श्रावकाचार के ग्रंथ लिखे हुए हैं। पिछले समय में अपन ने इस ग्रंथ को शुरू करने के पहले पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ लिया हुआ था, वह श्रावकाचार का ही ग्रंथ है। तो उसमें श्रावकाचार को मोक्ष मार्ग के भीतर क्रमशः रूप से कैसे बढ़ा जाए इसकी वहाँ पे देशना प्राप्त हुई थी, है ना, कि श्रावक क्या क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी अपन अगर समरी रूप से अगर देखते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले जीवन के भीतर क्या करना चाहिए, मतलब जो भी क्रियाएं अपनी हो रही है वो क्रियाएं ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए, और उस अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान है। बहुत बार भी मैंने कहा हुआ है कि सम्यक दर्शन भी है वो ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं होता,
क्योंकि वस्तु स्वरूप की समझ अगर अपने को नहीं है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो गई, और उसकी समझ जो है हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। सो ज्ञान की आराधना ये पहला पॉइंट है। और जब ज्ञान की हम आराधना करते हैं तभी अपनी क्रियाएं जो हैं वह सम्यक रूप हो पाती हैं, श्रद्धान भी सम्यक रूप हो पाता है। और उसके बाद में फिर सम्यक दर्शन से सहित जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो अपने लिए तत्वार्थों का निर्णय करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन के भीतर। और वो तत्वार्थों का निर्णय जो है वह ज्ञानाभ्यास के माध्यम से, अर्थात शास्त्राभ्यास अर्थात श्रुताभ्यास के माध्यम से अपने को यहाँ प्राप्त हो सकती है। तो यह पुरुषार्थ जो है वह बहुत बहुत प्रशंसनीय है, सभी श्रावकों को करने योग्य है। तो अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये इसी के लिए हैं या फिर इसका एक पार्ट है, ऐसा आप समझिए। तो वो पुरुषार्थ जो है वो अपने को करना चाहिए। फिर दूसरा क्या करें, तो दूसरा जो है वह जितना हो सके उतना पापों से बचने का प्रयास करें जीवन के भीतर। क्योंकि श्रावक का जीवन सावध्य कर्म से रहित सहित होता है, रहित तो होता नहीं है। ऐसा होते हुए भी अपने हाथ से जो भी सावध्य कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, जितना अपन पाप से बच सके उतना जीव का भला है। और जहाँ पापों से बचना होता नहीं है वहाँ आलोचना आदि करके पापों की जो अनुभाग शक्ति जो है उस अनुभाग शक्ति को कम करने का प्रयत्न भी श्रावक किया जा सकता है। उसके साथ और क्या कर सकते हैं, तो किसी को अगर शक्य है तो व्रत रूप परिणमन भी कर सकते हैं, है ना। तो पुण्य कमाने के जो है पाप को कम करना, पाप से बचना, पाप से जितना हो सके उतना बचना और अपने पुण्य को गाढ़ा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इस जीवन के भीतर। क्योंकि पुण्य डायरेक्टली मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, लेकिन परंपरा से वो कारण बन जाएगा। क्योंकि योग्य रूप से द्रव्य क्षेत्र काल की उत्पत्ति जो करेगा वो पुण्य करेगा, तो इस अपेक्षा से वो परंपरा से कारण बनता है। इसीलिए श्रावकों को पुण्य का आश्रय लेना चाहिए और पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। और पुण्य के जो उपाय आगम के भीतर बताए हैं उन उपायों का अंगीकार जीव को करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, श्रावक भी अपने फैमिली को संभालते हुए, अपनी जो जवाबदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका पालन करते हुए, ये सब करते हुए ये भी सब कुछ वो कर सकता है। क्योंकि श्रावकाचार इसीलिए हैं, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो ऐसा है ही नहीं। तो ये अपने को करना चाहिए। तो ये एक बात जो है, ये पिछले समय अपना समय छूट गया था, इसीलिए अपनी ये बात रह गई थी, है ना। तो ये अपने को करने लिए योग्य है। एक तो ये बात। तो इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न है क्या, या फिर कोई कमेंट है क्या? No, thank you, sir. No, I think basically Rasika told an important point. There's a lot happening in the world, right? So it's our choice how you want to, what you want to focus on, right? So ulajna is one thing, right? You get to ulajna at any age, so it's your choice. You have to make a conscious decision. Hey, I don't want to be. I have enough. I don't want to be rattled by it. And so I think you talked about Shravaks leading a life of less bad karma, right? So that your good karma stays on or builds because of your actions. So I think it's an individual commitment, right, that we all have to make in our own way. And I think प्रीति जी ने भी यही बताया कि भैया different levels पे हर इंसान करता है. So I think that's how we can conduct ourselves as we journey through this. Also, I will add that we should stay in that environment, I think we have to stay in the environment and continue working on that environment, like having a temple or Jain friends, Jain family, like that. So
That's I will add. Thank you. और उसके साथ में फिर जो यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप के ज़रिए जो मंथन भेजा हुआ था कि ये संसार कैसा है ना। तो संसार कैसा है भाई, तो देखो किसी को ये सुन के बुरा भी लग सकता है, ठीक है। बुरा लग सकता है मतलब क्या, बुरा लग सकता है ये मतलब कि भाई अरे हम इतना सब दुनिया के भीतर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की उपलब्धि हमने कर ली है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ हमने जीवन के भीतर कमा के रखा है, बता के रखा है और समाज को भी दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम धर्म भी नहीं कर रहे हैं भाई, जैन सेंटर से जुड़े हुए हैं, जितना हो सकता है उतने हमसे कर रहे हैं, बाकी की सब चीज़ें हैं। तो बहुत लोगों को क्या लगता है, अरे मुनियों को क्या कुछ काम होता नहीं है, तो उनको जवाबदारियाँ होती नहीं हैं, इसलिए वो बोलते हैं सभी ऐसा है। तो उस हिसाब से कई लोगों को लग सकता है कि अरे क्या सिखा रहे हैं, मतलब आगम के भीतर, मैं नहीं, मतलब आगम के भीतर क्या बताया जा रहा है कि जो इतना कुछ पुरुषार्थ जो चल रहा है, लोग कर रहे हैं, जीवन के भीतर इतना कुछ उन्होंने करके दिखाया है, उसको यहाँ नाटक बोल रहे हैं, ये सब ड्रामा है बोल रहे हैं, नाटक बोल रहे हैं। तो ये नाटक है क्या, मतलब ये बात मतलब लोगों को जच रही है कि नहीं जच रही है। क्योंकि वर्णी जी जो है ना एक बहुत बड़े विद्वान होके गए जैन धर्म में, और उनके पास बहुत बड़ी प्रज्ञा थी। He was an intellectual powerhouse actually, and his singular contribution to Jainism remains the compilation of a dictionary of Jainism, which is referred to as Jain Siddhant Kosh. It is a compendium of Jain dictionary that is spun over about 5 different compendium volumes. It is the most exhaustive work that anybody has ever done, compiling all the agamic knowledge into these in the form of a dictionary, and that has been done by Jinendra Varni ji. So इनका बहुत बड़ा उपकार है, जो धर्म ध्यान करते हैं और ज्ञानाभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान स्वरूप है। तो उसके लेखक जिनेंद्र वर्णी जी थे, और जिनेंद्र वर्णी जी को जीवन के भीतर उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए, उनको दीक्षा लेनी थी। उनके फादर जो है वो भी बहुत बड़े धर्म के ज्ञानी थे, वकील थे उनके डैड। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड फैमिली एंड वेल एजुकेटेड फैमिली एक्चुअली, हिमसेल्फ इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। तो उनको दीक्षा लेनी थी उनको वैराग्य होने के बाद, लेकिन उनके बॉडी ने साथ नहीं दिया। मतलब क्या कि उनको ही हैड सम बॉडीली एलिमेंट्स, सम बॉडीली इश्यूज़। उनको फेफड़े आते थे, चक्कर आते थे, उनको फेफड़े आते थे। तो उसके कारण उनको जीवन के भीतर जो चारित्र की साधना करनी थी, जो दीक्षा लेनी थी, वो उन्होंने ले नहीं पाए। लेकिन श्रावक बनकर इतनी ज़बरदस्त धर्म की प्रभावना और आराधना की कि शायद एक मुनि को भी वो पीछे छोड़ दें। इतनी ज़बरदस्त आराधना उन्होंने करके दिखाई श्रावक दशा में। और अंत में जब उनका समय आया विदा होने का, तब वे एक लघु मुनि के स्वरूप में जुदा हो गए। मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें क्षुल्लक दीक्षा दे दी अंत में, है ना। सो उनका देह परिवर्तन जो हुआ, अर्थात जो उनका मरण हुआ, वह मरण एक व्रती के रूप में हुआ। उनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई और वो क्षुल्लक होकर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने जीवन भर जो जैन धर्म की आगम की आराधना की थी, उसका उनको बहुत लाभ जो है अंत में प्राप्त हो गया। और उनकी संलेखना भी बहुत सुंदर हुई। शिखर जी के अंदर बाहर में मधुबन नाम का स्टेशन है, शायद आपने सुना होगा, जिन्होंने भी शिखर जी की यात्रा की हो। मधुबन मतलब पारसनाथ बोलते हैं उसको, पारसनाथ ट्रेन स्टेशन। मधुबन, शिखर जी को मधुबन बोलते हैं। बाहर जो स्टेशन है उसको पारसनाथ स्टेशन बोलते हैं ना, उसका नाम ईसरी है, ईसरी पारसनाथ स्टेशन। अपने यहाँ भैया जी आए थे ना, अन्नू भैया जी, वो ईसरी में ही रहते थे। तो ईसरी में शांति निकेतन नाम का एक आश्रम है जो व्रतियों के और त्यागियों के लिए बनाया गया है। और वो जीवन के भीतर जिनको निवृत्ति धारण करके धर्म की आराधना करनी है, वो वहाँ दाखिल हो सकते हैं। तो
मैं जाके आया वहाँ, दर्शन करके आया, बहुत सुंदर है। उसका नाम शांति निकेतन है, उस जगह का नाम, ईसरी के भीतर। और भैया जी वहीं रहते थे जब मैं उनसे मिला था, अनु भैया जी अपने। तो वहाँ पे 2 समाधियाँ बनी हुई हैं शांति निकेतन में। एक समाधि बड़े वर्णी जी की है, और वो भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, है ना। जैन धर्म में उत्पन्न नहीं हुए थे, कुल वंश से जैनी नहीं थे, लेकिन कर्म से बहुत बड़े जैनी हो गए। हाँ, उनका नाम था गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनके नाम से वर्णी गुरुकुल चलता है मध्य प्रदेश में, है ना, बहुत बड़ी संस्था है। तो वो भी अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में, आगम के क्षेत्र में बहुत बड़े अध्येता रहे हैं। उनकी एक वहाँ पे समाधि है, बड़े वर्णी जी कहते हैं उनको, गणेश प्रसाद जी वर्णी। और छोटे वर्णी जी जो हैं वो है जिनेंद्र वर्णी जी, जिनकी अपन बात कर रहे हैं। तो उनकी समाधि भी जो है वहाँ पे बनी हुई है। कहाँ पे? शांति निकेतन में, ईसरी में। कभी जाए तो आप जा सकते हैं और वहाँ जाके वो देख सकते हैं कैसा वातावरण है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे जिनेंद्र वर्णी जी जो हैं बहुत चीज़ों का अभ्यास कर चुके हैं, और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हुई है काफ़ी। लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा कि जैन धर्म का अभ्यास कैसे शुरू करें, तो मैंने उनको बोला था कि उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, वैसे 10-15 पुस्तकें हैं उनकी। शांति पथ प्रदर्शन बहुत सुंदर पुस्तक है उनका, आप ज़रूर पढ़ें उसको, हिंदी में लिखा हुआ है शांति पथ प्रदर्शन। तो जैन धर्म के मूल सिद्धांत जो हैं सभी, सप्त तत्व, 9 पदार्थ, प्रमाण निक्षेप, तो उसके बाद 10 धर्म और सप्त तत्व, 9 पदार्थ, इन सब का विवेचन जो है शांति पथ प्रदर्शन में आपको मिलेगा, सुगम हिंदी में। इन अ सिंपल हिंदी यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल दिस इन शांति पथ प्रदर्शन। इट्स अ एक्सलेंट बुक। उसके साथ में उन्होंने पदार्थ विज्ञान नाम की एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, जो द्रव्याण योग की अच्छी प्रवेशिका है। द्रव्याण योग अपने आप में कठिन है चारों अनुयोगों में, कर्णान योग भी कठिन है वैसे, सबसे सूक्ष्म तो एक्चुअली कर्णान योग है, द्रव्याण योग नहीं। लेकिन बहुत सी चीज़ें कर्णान योग में आती हैं, वो बुद्धिगम्य नहीं है, श्रद्धागम्य है वो चीज़ें। तो द्रव्याण योग के भीतर उसका एक द्रव्याण योग का विशेष प्रवेशिका के रूप में इसको आप जान सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये भी, पदार्थ विज्ञान। और शायद खाजियाला अंकल ने पदार्थ विज्ञान मंगाई थी जब मैं वहाँ था, अभी कितने साल हो गए, 8-10 साल उसके पहले। और शायद बांटी भी थी सबको उन्होंने, धर्म प्रभावना के लिए बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, डॉक्टर अंकल ने। शायद लोगों के पास होगी भी कॉपी, है ना, तो पढ़ना चाहिए। तो उसके भीतर देखिए, ये वस्तु स्वरूप का विवेचन जो उन्होंने किया है वह आया, वहाँ आया। तो नाटक जो बोला, तो लोगों को ख़राब नहीं लगना चाहिए कि भाई इतना सब आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो ये नाटक है क्या। तो नाटक किस कॉन्टेक्स्ट में कहा हुआ है वह समझने का प्रयास करें। और ये उनका जो कोई निजी चिंतन नहीं है, whatever that has been said by Varni ji, it is not his own contemplation. This has come directly from the Agama. ये डायरेक्टली आगम से आई हुई चीज़ हुई है, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में पकड़ा हुआ है और रखा हुआ है। तो क्या है ये बात है ना, इसके सोच होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि भाई किस अपेक्षा से क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हमने पढ़ तो लिया उसको, लेकिन अंदर में जच रहा है क्या? अंदर में जचना महत्वपूर्ण है। Knowing is one thing and realizing is completely something different. There are two different things. Realization doesn't come without knowing. But just because you have read something and known something, that doesn't mean you realize the fundamental truth behind it. So that realization has to come. है ना? तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई वो जचना चाहिए। तो अपने अपने अनुसार से, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार से लोगों को ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये सब प्रपंच कैसा है। वो प्रपंच कह रहे हैं असत रूप हैं, असत। और क्या कह रहे हैं? असत्य हैं बोल रहे हैं। तो किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि हमको गाली दी जा रही है? किसी को लग रहा है क्या कि भाई ये तो हमको गाली दे रहे हैं,
है ना, गाली नहीं है, ये गाली नहीं है, लेकिन देखो वस्तु स्वरूप की पहचान कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो जीव ने अपने ही मुंह, क्योंकि ये अगर बात ये जच नहीं रही है तो इसका मतलब ये समझना कि मुंह का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम बार बार पढ़ते हैं शास्त्रों में, मुंह का प्रभाव, मुंह का प्रभाव। क्या है मुंह का प्रभाव? यही है मुंह का प्रभाव। जो चीज़ आगम के भीतर बचाई जा रही है वो अंतरंग से अगर जच नहीं रही है, रियलाइज नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो कहते हैं यही है मोह का प्रभाव, यही है मोह की लीला, कि जिन प्रपंचों में जुड़े हुए हैं उन प्रपंचों का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सत्य है, देख लो आप। आगम कहता है ये सब कुछ जो है ये सब असत रूप है, फिर भी हमने इसको सतरूप ही मान लिया है और इन्हीं प्रपंचों में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं प्रपंचों में क्यों जुड़े हुए हैं भाई? तो आचार्य देव कह रहे भैया ये मोह लीला है, यही मोह का प्रभाव है जो ऐसी चीज़ों में उलझा के रखता है जिससे अनंत संसार की ही वृद्धि होती है। मोक्ष मार्ग तो उससे निकलता नहीं। इसीलिए ये कह रहे हैं ये सारा प्रपंच माया जाल है, मिथ्या है, असत्य रूप है और असत्य है। लेकिन भौतिक जगत से यह प्राणी इतना प्रभावित है कि वह उस सत्य को देख नहीं पाता। बहुत बड़ी चीज़ लिखी वर्णी जी ने, है ना। तो अपने को उस विषय में सोचना चाहिए। चलिए अपना विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रखता हूँ अभी, है ना। किसी को कोई टिप्पणी करनी है तो कर सकते हैं, कुछ बोलना है तो, नहीं तो फिर अपन श्लोक नंबर 7 की तरफ मुड़ते हैं अभी, स्वरूप संबोधन। चलिए तो देखिए इसमें प्रकृत अपने ग्रंथ में वी आर स्टडीइंग श्री स्वरूप संबोधन ग्रंथ, राइट, एंड इन दैट in the last shloka we had covered number 6. Can you share your computer please? Sorry? Share your computer. Share your screen. Share your screen. Oh, okay, yeah, I'll get there. Yeah, so हमने क्या किया था, श्लोक नंबर 6 देखा था। तो 6 नंबर के भीतर आचार्य देव ने क्या समझाया था? आत्मा का स्वरूप एक और अनेक है, एकत्व और अनेकत्व से सहित है। अर्थात कैसा है? तो कहते हैं आत्मा इज ऑफ द मैनिफोल्ड टाइप एंड ऑल्सो इज ऑफ द वन टाइप। है ना, ऐसा कहा हुआ था कि आत्मा का स्वरूप जो है वैसा है, और अपन ने फिर उसको अपन समझ के आए थे वो किस अपेक्षा से वे ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो एकत्व और अनेकत्व, एक अर्थात अनेक, और उसी के साथ में उसी के साथ में फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न किया हुआ है, या फिर अगली जो कार्य का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया हुआ है, दिख रहा है 7 नंबर का श्लोक। You can see it, right? Hello? Did I lose you? Hello? Uh-oh. I lost them. Okay. Yeah, it looks like I lost you there for a second. So let me try to
share the screen again. Only the host can share the screen. Raja bhai, can you? Okay. All right. दिख रहा है अभी स्क्रीन? You can see it, right? Yes. Okay. Yes. All right. We're good. Okay. तो देखिए, ये आत्मा के एकत्व और अनेकत्व के स्वरूप के कथन के पश्चात अब यहाँ 7वां श्लोक है। इस श्लोक के भीतर इसी श्रृंखला में अनेकांतात्म रूप आत्मा की सिद्धि के लिए यहाँ आचार्य देव को कैसे कहते हैं, लेकिन क्योंकि अन्य मतों के भीतर एक तो आत्मा का स्वरूप एकांत से किसी न किसी अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा माना है। तो यहाँ पे अब प्रश्न आता है कि आत्मा तो एक और अनेक स्वभाव वाली है, यह समझ में आया। अब आत्मा के स्वरूप के बारे में जो कथन किया जा रहा है वो वक्तव्य है कि अवक्तव्य है? क्या है? वक्तव्य है कि अवक्तव्य है? मीनिंग, is the soul entity expressible and inexpressible? In other words, is the soul entity describable or indescribable? यहाँ पे यह प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे वापस आचार्य अकलंक देव देखिए क्या कहते हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या बताते हैं। यहाँ पे सह वक्तव्य शब्द आया है, दूसरे ग्रंथों के भीतर सह नहीं आया है। इसकी जो प्रति है वो दूसरों में अलग है, ना वक्तव्य है, और ना वक्तव्य ही सही लगता है, इसलिए उसको अपन ग्रहण करेंगे। तो कहते हैं ना वक्तव्य स्वरूपाद्य निर्वाचः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाचो नापि वाचाम गोचरः। यहाँ आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि आत्मा वक्तव्य है कि अवक्तव्य है, अर्थात डिस्क्राइबेबल एंड इनडिस्क्राइबेबल है कि कैसा है। तो उसके स्वरूप में उत्तर यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि आत्मा क्या कहते हैं, न वक्तव्य स्वरूपाद्य ही निर्वाचः परभावतः। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं अयम, यह आत्मा स्वरूपाद्य ही, स्वरूप की अपेक्षा से अगर विचार करो तो कहते हैं न वक्तव्य, वक्तव्य ना अवक्तव्य, न वक्तव्य नहीं, ना अवक्तव्य, यानी अवक्तव्य नहीं है। मतलब क्या? यानी अस्थि शैली से आत्मा स्वरूप की अपेक्षा से वक्तव्य है, मीन्स इट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड, इट इज एक्सप्रेसिबल। स्वरूपाद्य ही, स्वरूप की अपेक्षा न अवक्तव्य, यह आत्मस्वरूप अवक्तव्य नहीं है, अर्थात वक्तव्य रूप है। इतना ही है क्या? अब कह रहे हैं परभावतः, लेकिन परभाव की अपेक्षा, परभाव अर्थात पर द्रव्यों के भीतर पाने वाले भावों की अपेक्षा से आत्मा को छोड़कर, तो यह आत्मा कैसी है? तो कहते हैं निर्वाचः, वाच्यता से रहित है, अर्थात कैसी है? अवक्तव्य रूप आत्मा है। स्वरूप की अपेक्षा से विचारो तो अवक्तव्य नहीं है, परभाव की अपेक्षा से विचारो तो आत्मा अवक्तव्य है, अर्थात निर्वाच्य है, अर्थात अवाच्य है, यानी कहने में नहीं आने वाला है। और इसीलिए तस्मात्, दूसरी लाइन पे क्या शब्द आया है? तस्मान्ने कांत तो वाचो नापि वाचाम गोचरः।
तो इसी का अपन ने अगर संधि विग्रह किया तो इसके भीतर अपने को क्या मिलता है? तस्मात् न एकांत तो वाचो नापी वाचाम गोचरः। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा इसीलिए, किसी लिए कि ये स्वरूप की अपेक्षा से ना अवक्तव्य रूप है और तथा परभाव की अपेक्षा से निर्वाच्य है, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए यह आत्मा तस्मात् क्या कहते हैं? न एकांत तो हो, एकांत रूप से कैसी है? वाच्य ही है और वाचा के गोचर नहीं है, अवाच्य ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकांत रूप से आत्मा नहीं वाच्य है और नहीं अवाच्य है, अर्थात एकांत रूप से आत्मा न सर्वथा वक्तव्य ही है और नहीं सर्वथा अवक्तव्य ही है। आ रही है क्या बात समझ में कि थोड़ा हैवी लग रहा है? देखो, आत्मा के स्वरूप का कथन कर रहे हैं तो इस कथन के स्वरूप की अपेक्षा अस्ति नास्ति शैली से आत्मा का कथन चल रहा है ना? और ये न्याय समन्वित अध्यात्म है। न्याय समन्वित अध्यात्म अर्थात न्याय विषय को पकड़कर लेके चलने वाला अध्यात्म का वर्णन है। बहुत 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 बड़े बड़े ज्ञान के धारी थे आचार्य अकलंकदेव। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह अपने स्वरूप की अपेक्षा से स्वरूपाद्य है, न अवक्तव्य। अपनी स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य नहीं है परंतु वक्तव्य रूप है। अब जब हम कहते हैं अपनी स्वरूप की अपेक्षा से वक्तव्य है, इसका अर्थ क्या समझे? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? तो देखो, जब अपने स्वरूप की चर्चा होती है तो वह स्वरूप जो है चतुष्टय की अपेक्षा से कहा गया है। चतुष्टय, चतु मीन्स चार, है ना? तो चार ये जो चीज़ें आत्मा के संबंधित में कही गई हैं उनको चतुष्टय कहा हुआ है। आपने शब्द सुना है अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय सुना होगा ना आपने शब्द। तो वह अनंत चतुष्टय यहाँ ग्रहण नहीं करना है क्योंकि उसके समय अनंत लगा हुआ है। तो यहाँ संसारी जीव की बात हो रही है या फिर सामान्य जीव की भी बात हो रही है, सामान्य रूप से भी जीव की बात हो रही है। तो यहाँ पे शब्द जो आया है वह चतुष्टय रूप आया हुआ है। हाँ, अब बहुत हेवी हो रहा है तो बोलना जरूर। हाँ, तो ये जो चतुष्टय है जीव का, वह चार प्रकार से बताया जाता है आगम के भीतर, है ना? कैसे? तो कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य सब्सटेंस, क्षेत्र प्रदेश क्षेत्र, हाँ, स्वकाल टाइम एंड स्वभाव। अभी इन सब में स्व स्व लगाना है। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव। अपन स्वभाव स्वभाव बोलते हैं, वो क्या है? स्वभाव यही है, स्वभाव। स्व डैश भाव, स्व का भाव, स्व यानी जीव तत्व, आत्मा का भाव। जब आत्म तत्व, when the soul entity will be described from the perspective of these four things, that is self substance, okay, then self pradesh, okay, self time and self nature. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन अपेक्षा से जब आत्मा का वर्णन किया जाएगा अर्थात वक्तव्य किया जाएगा, वह वक्तव्य जो है वह अवक्तव्य रूप नहीं है, अर्थात कर सकते हैं। तो जब जीव की अपेक्षा से वर्णन आगम के भीतर मिलता है वह इन जीव चतुष्टय की अपेक्षा से मिलता है। इसीलिए आत्मा कैसी है? कथनचित किसी अपेक्षा से वक्तव्य रूप है।
यानी कहने के योग्य हैं, कहने में आती हैं। ठीक है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य क्या है? जो द्रव्य गुण पर्यायों से सहित है, स्व है, अपना है, वह स्वद्रव्य है। गुण पर्याय व द्रव्यम, तो वह स्वद्रव्य। स्वक्षेत्र, अब ये देखो इन चारों चतुष्टयों के व्यवहार और निश्चय भी भेद बन जाते हैं। उन भेदों में अपन नहीं जाते हैं अभी, है ना, सामान्य रूप से समझते हैं। स्वद्रव्य यानी द्रव्य का निज रूप, है ना, जो द्रव्य गुण पर्याय रूप होता है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, जिस क्षेत्र के भीतर ये जीव अवस्थित है, सह क्षेत्र। स्वकाल, जिस काल में द्रव्य अवस्थित है, वह काल। और स्वभाव, जिस भाव में यह जीव अवस्थित है, वह भाव। इन अपेक्षा से आत्म तत्व का वर्णन चारों अनुयोगों के भीतर आता है। और जब ऐसा कथन करेंगे तो यह कहा जाएगा कि आत्मा वाच्य है, मीनिंग द सोल एंटिटी इज अ डिस्क्राइबेबल एंटिटी, नॉट इनडिस्क्राइबेबल। लेकिन ये सर्वथा वाच्य है क्या, तो बाद में अपन समझेंगे इसको। अभी तो अपन इतना समझते हैं कि यह स्वरूप अपेक्षा से आत्मा वक्तव्य है। इसीलिए कहा गया कि अपनी स्वरूप अपेक्षा से आत्मा वाच्य रूप है। यानी क्या है? उसको समझाया जा सकता है, उसको बताने में आता है, ऐसा समझे। और जब अवक्तव्य कह रहे हैं तब तो कहते हैं एक अपेक्षा ये है, जैसे स्व अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से वक्तव्य किया, वैसे पर द्रव्य की अपेक्षा से जब कथन करेंगे तो पर द्रव्य में जीव द्रव्य है क्या, उसका सद्भाव पाया जाता है क्या, तो उत्तर आएगा नहीं पाया जाता। तो पर द्रव्य में क्या है? पर द्रव्य में पर द्रव्य है, पर क्षेत्र है, पर काल है, पर भाव है, सभी में पाया जाएगा है। तो उस अपेक्षा से जब आगम में कथन आएगा, चूंकि वहां पे आत्मा का सद्भाव नहीं है, चूंकि वहां जीव द्रव्य आत्म तत्व का अभाव है पर द्रव्यों में, उस अपेक्षा से वहां कहा जाएगा कि आत्म तत्व जो है वह पर द्रव्य की अपेक्षा से अवक्तव्य है। पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है, धर्म द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है, काल द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है। इस प्रकार से जब विचारते हैं तो आत्मा का अवक्तव्य स्वरूप अर्थात अवाच्य स्वरूप अर्थात निर्वाच्य स्वरूप, meaning the quality of being indescribability comes into the picture. समझ आ रहा है क्या कि हैवी हो रहा है? The only thing when we talk Paradravya means under Jeev or under Udgal Dravya, other Dravya. When we say Paradravya, we say everything except soul. Okay. हाँ, Thank you. है ना? परद्रव्य, वहां आत्म तत्व का ग्रहण नहीं है, वहां परद्रव्य का ग्रहण है, आत्मा का ग्रहण नहीं है। वहां पुद्गल का ग्रहण नहीं है। परद्रव्य में पुद्गल का ग्रहण होगा, अन्य द्रव्यों का ग्रहण होगा आत्मा को छोड़ के, और स्वद्रव्य में फिर जीव द्रव्य का अर्थात आत्मा का ग्रहण होगा। व्यवहार में से आत्मा को, है ना? जीव द्रव्य कैन बी अदर पर्सन, राइट? नो, जीव द्रव्य देखो एकार्थकवाची है, ऐसा मत समझो। व्यवहारने से आत्मा को जीव कहा हुआ है, लेकिन जीव है कौन? चेतना सहित जो है वो जीव है ना। या ठीक है। हाँ, तो ऐसा है ना, ऐसा मत समझो। ओके। नहीं तो फिर आगम में सब जगह प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आगम में सब जगह आत्मा को जीव 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 बोला हुआ है। आपने उसको पुद्गल में डाल दिया, पुद्गल के खाते में तो प्रॉब्लम आ जाएगा सब। थैंक यू। सम्मिश्र अवस्था है वो है, लेकिन उसमें आत्म तत्व को ग्रहण करना है, जीव को ग्रहण करना है ना, जीव द्रव्य को। जीवा जीवादि जीवा, देखो सप्त तत्व जो कहे हुए हैं वो क्या कहे हुए हैं? सप्त तत्व जो बताए हैं वो क्या कहे हुए हैं? जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, है ना? तो जीव को अजीव से अलग रखा हुआ है ना, पुद्गल से अलग रखा हुआ है। पुद्गल में आत्मा का क्षेपण होता तो वापस अजीव क्यों लिखते वहां पे? तो अलग है बताने के लिए लिखा है ना, इसीलिए जीव को जीव ही ग्रहण करना है। थैंक यू। हाँ, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है।
आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। धर्मराज भाई, मुझे लाइन सूत्र में जो पहला लाइन है तो उसमें स्वस्वरूप के हिसाब से अवक्तव्य है, मगर सेकंड पार्ट में परभाव का सिर्फ परभाव लिखा उन्होंने, हाँ, परद्रव्य नहीं लिखा है, तो परभाव की अपेक्षा से निर्वाच्य है। तो उसका मुझे एक मीनिंग ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं खुद के स्वभाव, मतलब यहाँ पे स्वभाव, मतलब यहाँ पे अगर भाव का फोकस कर रहे हैं तो स्वभाव वक्तव्य है और परभाव वक्तव्य नहीं है, तो उसका ये एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं अपने भाव में नहीं, वो गलत अर्थ होगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। See, this is why reference to context is so important and understanding the proper knowledge of संस्कृत is very important, क्योंकि संस्कृत के एक शब्द के अनेक अर्थ बन जाते हैं और वो अर्थ जो हैं इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सब चेंज हो जाते हैं। अभी समय सार और बाकी के जो अध्यात्म ग्रंथों में स्वभाव और परभाव लिया है वो परभाव यहां ग्रहण नहीं करना है। समझे क्या आप? मतलब क्रोधादि भाव जो है वो परभाव है। अच्छा, वो परभाव को यहां मत ग्रहण करो। वो परभाव भी है, वो किसी अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव भी है, वो समझाएंगे आगे। वो पिछले सेक्शन में अपन ने लिया था एक बार, है ना। और तत्वार सूत्र का उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ था कि तत्वार सूत्र के कौन से ग्रंथ में, कौन सी कारिका में ऐसा लिखा हुआ है, कौन से श्लोक में। वो परभाव की अपेक्षा अलग है। यहाँ परभाव जो कह रहे हैं वह परभावतः जो कह रहे हैं वह धर्मों की अपेक्षा से कह रहे हैं। धर्म की अपेक्षा, धर्म अर्थात स्वभाव भाव की अपेक्षा, मतलब परद्रव्य की अपेक्षा से यहां कथन चल रहा है ना। तो वो परभाव का जो अर्थ आपने अध्यात्म के कॉन्टेक्स्ट में सुना है वो यहां नहीं लगाना है ना। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहां पे, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कॉन्टेक्सचुअलिटी इज द डिस्क्राइबेबल एंड द इनडिस्क्राइबेबल बोथ, है ना। तो इसीलिए यहां पे भी इन्होंने जो अर्थ ग्रहण किया हुआ है वो देखो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का ही अर्थ ग्रहण किया हुआ है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो अर्थ होता है वह स्ववस्तु और पर वस्तु, इस अपेक्षा से यहां पे समझना है अपने को अभी। ठीक है। तो मुझे ये सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया कि मतलब द सेकंड पार्ट आई डिडंट गेट इट। प्रभाव की अपेक्षा या फिर मतलब हाँ, मतलब परद्रव्य की अपेक्षा से। देखो, स्वद्रव्य का जब कथन चलेगा तो स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्वद्रव्य की अपेक्षा से कथन चलेगा, जिसमें आत्म तत्व का कथन चलेगा। अब जब भी, क्योंकि ये सप्तभंगी का विषय है, आगम के भीतर वस्तु स्वरूप का जो निर्देश है वो 7 भंगों से किया जाता है ना। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सब उसमें नहीं जाएंगे अपन। अब इतना ही समझते हैं कि जब स्व की अपेक्षा से कथन किया है तो ये स्व चतुष्टय की अपेक्षा से कथन है। अब पर चतुष्टय कहाँ घटित होंगे? तो पर द्रव्य में घटित होंगे। पर द्रव्य कहाँ होंगे? तो आत्मद्रव्य से रहित बाकी के जो पदार्थ हैं उनमें पर द्रव्य घटित होंगे। उन पर द्रव्यों के पर भाव में क्या नहीं रहेगा? तो आत्म तत्व नहीं रहेगा। और चूंकि वहां आत्म तत्व का अभाव है, परद्रव्यों में अभाव है, परद्रव्य का अभाव नहीं है, याद रखना। परद्रव्य का अभाव नहीं है, परद्रव्यों में अभाव है आत्म तत्व का। इसीलिए उस अपेक्षा से कहते हैं कि यह आत्म तत्व जो है वह अवक्तव्य है, अर्थात निर्वाच्य रूप है, अर्थात कहने में नहीं आता है। ऐसा समझना है। मतलब क्या? मतलब ऐसा समझना है कि देखो, गधा है, गधे को सींग होते हैं क्या? नहीं, गधे को सींग नहीं होता है ना। तो गधे को सींग नहीं होता है तो जब गधा के बारे में कहा जाएगा तो सींग जो है वहां अवक्तव्य रूप बताया जाएगा, क्योंकि गधों में सींग होता नहीं है। ठीक है, ये न्याय की भाषा है भाई, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सींग का सर्वथा अभाव कर रहे हैं, क्योंकि सींग का सद्भाव अन्य एनिमल के भीतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे बैल में है, बफेलो में है, हाँ। तो वहां पे सींग का निषेध नहीं है। सींग का अभाव जो गधे में है उसका निषेध है, न कि पूर्व सींग का।
तो इस प्रकार से यहाँ पे भी अपने को क्या समझना है कि यह जो परभाव है, आत्म तत्व का परभाव, अर्थात परद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव में यह आत्मा जो है वह अवक्तव्य रूप है। अब अपन एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए लेते हैं, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो। अपन ने अध्यात्म के कई जगह परभाव अर्थात क्रोधादि परभाव को अपन ने लिया हुआ है, उसका अगर अर्थ ले तो क्या अर्थ निष्पन्न होता है? तो देखो, अर्थ निष्पन्न ये होता है कि आत्मा में जो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं वो कहने में नहीं आता है, ऐसा अर्थ निकलेगा, अवाच्य निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो कितना गलत अर्थ हुआ बताओ? क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ जो आत्मा के भीतर कषाय भाव, परभाव हैं, वो तो अपन साक्षात एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अवाच्य कैसे हो गए? अगोचर कैसे हो गए? अगोचर तो नहीं हो सकते ना प्रभाव। इसीलिए वो परभाव का वो अर्थ यहां पकड़ना नहीं है जो अध्यात्म ग्रंथों में दिया है। परभाव का अर्थ यहां पकड़ना है परद्रव्य की अपेक्षा से आत्मा का सद्भाव, है ना। इसीलिए देखो, जैसे जैसे अपन श्रुताभ्यास में जाते हैं तब तब अपने को भाषा का महत्व पता चलता है कि एक शब्द को यथार्थ रूप से शब्द का अर्थ अपन ने नहीं ग्रहण किया तो अर्थ का बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए सभी चीज़ें जो बताई गई हैं वो बहुत ध्यान से, संभल के, गांधीर्य पूर्वक, आराम से पढ़ के समझने योग्य है, क्योंकि हर एक का कॉन्टेक्स्ट जो है हर टाइम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो विवक्षित अर्थ है वह है कि परद्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है, जैसा सिंह का उदाहरण दिया वैसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अभी क्या वस्तु विचार क्या चल रहा है? आत्मा न सर्वथा वक्तव्य है, नहीं सर्वथा अवक्तव्य है। ठीक है। अब कई लोगों ने ये मान के रखा है कि आत्मा तो सर्वथा अवाच्य है, अर्थात कहने में नहीं आ सकने वाला है। द सोल एंटिटी इज इनडिस्क्राइबेबल कंप्लीटली। मतलब एकांत रूप से आत्मा को सर्वथा अवाच्य हम मान नहीं सकते, इसीलिए कह रहे हैं स्वरूप अपेक्षा से आत्मा वक्तव्य रूप है, अवक्तव्य नहीं। मतलब क्या? अवाच्य नहीं है, अतर कहने में आता है। अब अगर हमने ये मान लिया कि अवाच्य मान ही नहीं सकते, आत्मा को सर्वथा अवाच्य मान ही नहीं सकते, ऐसा अगर हमने कहा कि भाई कहने में आता ही नहीं है, तो देखो चारों ही अनुयोगों के भीतर जीव तत्व का, आत्म तत्व का व्यवहार और निश्चय से आत्मा का जो वर्णन किया हुआ है वो खोटा हो जाएगा। समझ गए क्या लॉजिक? क्या बोल रहे हैं? आत्मा को हमने अगर सर्वथा अवाच्य मान लिया, यानी कहने में नहीं सकने लायक मान लिया, सर्वथा अवक्तव्य आत्मा को मान लिया, तो बताओ चारों ही अनुयोगों के भीतर आत्म तत्व का जो स्वरूप आया हुआ है वह आत्म तत्व का स्वरूप निश्चय नय और व्यवहार नय की प्रधानता से आया हुआ है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से आया हुआ है। वो सब खोटा हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो अनक्षरात्मक रूप है और फिर गणधर देव जो हैं वो अक्षरात्मक रूप से उनकी रचना करते हैं श्रुत की, वो खोटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं? आत्मा तो सर्वथा अवाच्य है, तो हम इसीलिए आत्मा को सर्वथा अवाच्य नहीं मान सकते, अर्थात अवक्तव्य नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा सर्वथा इनडिस्क्राइबेबल, ऐसा नहीं कह सकते। इसकी सिद्धि हो रही है यहाँ पे, अनेकांत की सिद्धि हो रही है, एकांत को हटाया जा रहा है। और आत्मा का परिचय अगर हमें प्राप्त करना है तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? अपने को चारों अनुयोगों की शरण लेनी पड़ेगी, और उसमें मुख्य रूप से व्यवहार ने की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवहार जो है वह निश्चय का द्योतक है, अर्थात निश्चय को बताने वाला व्यवहार है, अर्थात निश्चय को साध्य करने वाला व्यवहार है। तो व्यवहार नय के आधार से आत्मा को कहा जाता है, और वह जो उपयोग है वह
शब्दों के बिना होता ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अपनी अभी यहाँ वाचना चल रही है, मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ, शब्द पुद्गल में हैं, मेरे शरीर से निकल के आपकी तरफ पहुँच रहे हैं, आपकी कर्णेंद्रियाँ इस शब्दों को ग्रहण कर रही हैं, आप कुछ अर्थों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये सब है क्या? तो ये सब वाच्यता रूप है ना। तो व्यवहार ने का शरण ग्रहण करके हम आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस व्यवहार ने को यथार्थ व्यवहार ने और फिर निश्चय ने भी कहता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वह भी एक्चुअली व्यवहार ही है एक दृष्टि से, क्योंकि निश्चय जो है वो अनुभवने की वस्तु है, अभेद की वस्तु है। लेकिन समझने के लिए हम इतना ही समझें कि भाई आत्मा का जो परिचय है वो शब्दों के बिना हम पा नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा अवाच्य नहीं है, आत्मा वाच्य रूप है, इसीलिए उसको सर्वथा अवाच्य मान नहीं सकते। इससे क्या होगा? सर्वज्ञ देव की वाणी का लोप हो जाएगा, गणधर देव की वाणी का लोप हो जाएगा, शास्त्रों का लोप हो जाएगा, निश्चय व्यवहार का लोप हो जाएगा। वाच्यपना अगर हम नहीं माने तो इसीलिए वाच्यपना मानना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा को सर्वथा अवाच्य हम कह नहीं सकते। विषय आया क्या समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, आई थिंक अर्थ समझ आ गया, मगर पॉइंट समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं वो। धर्मराज भाई, तो आत्मा वाच्य और अवाच्य दोनों ही है मतलब? हाँ, वही तो कह रहे हैं। श्लोक का अर्थ अपन ने क्या समझा? आत्मा न सर्वता ही वक्तव्य है और सर्वता ही अवक्तव्य है। अनेकांत है ना। देखो, अनेकांत बुद्धि से हमने सोचना सीखा नहीं है, इसीलिए अपने को सब डिफिकल्ट लग रहा है। अपने सब जो भी समझा है वो एक ही दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। तो आप सभी के प्रश्न जायज़ हैं, प्रश्न ऐसे करते रहिए आप। तो इसी से क्या है, धीरे धीरे ज्ञान का मार्ग खुलने वाला है। और दूसरी चीज़ यह है कि वीक में एक बार सिर्फ प्रवचन सुनने से सारे चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो 45 मिनट के भीतर जितना शक्य है उतना अपन कह रहे हैं, है ना। तो सब कुछ क्लियर कट तो होगा नहीं। तो इसके लिए अपने को निजी रूप से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तत्वों की जो मेहनत करता है वही सम्यक दृष्टि बन जाता है ना। तो अपने को श्रुताभ्यास की मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। और इस श्रृंखला के भीतर ये स्वाध्याय जो है, सुनना सुनाना, ये इसका अंग है ना। इसको एक्चुअली स्वाध्याय मैं कहता हूँ, ये धर्मोपदेश, एक धर्मोपदेश का प्रकार समझे, धर्मोपदेश एक्चुअली नहीं है। धर्मोपदेश तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, भगवान इत्यादि करते हैं, इसलिए अपन इसको स्वाध्याय बोलते हैं। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय का 5वां अंग है ये। तो अपन क्या कर रहे हैं? 5वां अंग, धर्मोपदेश 5वां अंग है। यह अंग है अपन वाचना पृच्छना, समझे आप। वाचना कर रहे हैं, पृच्छना कर रहे हैं, अर्थात समझने का और समझाने का अपन प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये स्वाध्याय है। तो इसके अंदर में देखो 45 मिनट में सब कुछ क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन विषय वस्तु क्या है और विषय वस्तु में प्रवेश कैसा किया जा सकता है, इसके आपको संकेत यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद में अपने को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके समझना पड़ेगा कि भाई अनेकांतात्मक रूप से आत्मस्वरूप कैसा है। क्योंकि हमको जो आज तक बताया गया है वह एक अपेक्षा से बताया गया है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो सापेक्षता से हमको ग्रहण करना है। और चूंकि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथों के भीतर आत्मा का सद्भाव जो है अन्य मतों के भीतर अनेक प्रकार का माना हुआ है, तो वो अनेक प्रकार के मतों का खंडन भी यहाँ हो रहा है। तो इसीलिए ये स्वभाव बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये सारी पराकाष्ठा चल रही है। क्योंकि ये क्यों कहा जा रहा है ऐसे, है ना। हर एक ग्रंथ के अपने अपने निजी विषय होते हैं। अब ये विषय आपको समयसार में नहीं मिलने वाला है, ये विषय आपको पुरुषार्थ सिद्धोपाय में नहीं मिलने वाला है, यह रत्नकरण शावकाचार में नहीं मिलने वाला है, यह तत्वार्थ सूत्र में नहीं मिलने वाला है, प्रवचन सार में नहीं मिलने वाला है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वॉट एवर number of granthas just I recounted, all those subject matter you are not going to find in this granth.
क्योंकि इस ग्रंथ का जो निजी ये है वो अलग है और उनका अलग है ना। लेकिन इतना सब होते हुए भी मुख्य तत्व अपने को क्या ग्रहण करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अनेकांतात्मक धर्म की सिद्धि से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए अनेकांतात्मक सोच को रखो। जब वस्तु स्वरूप का कथन आएगा वह मात्र एक रूप से ही नहीं आएगा, दोनों ही स्वरूप से आएगा। दोनों को ही समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो इतना ज्ञान कमाएंगे लेकिन सर्व एकांत में चले जाएंगे, और एकांत में चले जाने से मिथ्या ज्ञान का दोष आएगा। तो मिथ्या ज्ञान के दोष से बचाने के लिए आचार्य देव यहाँ स्वमत का मंडन, परमत का खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह आत्म तत्व न सर्वथा वक्तव्य है और नहीं सर्वथा अवक्तव्य है ना। तो देखो, ग्रंथ तो गंभीर है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर ग्रंथ है, और जिनेंद्र भगवान की वाणी का बहुत बड़ा पोषक है। क्योंकि आत्म तत्व के बारे में सुनकर जो एकांत रूप से भटक गए हैं वह पूरा मोक्ष मार्ग में इस ग्रंथ के आधार से लग सकते हैं। ये इस ग्रंथ की महान मौलिकता है ना। तो अपने को क्या है, थोड़ा कठिन लग सकता है सब विषय, क्योंकि पहली बार सुनने में आ रहा है सब। ये आपने स्वाध्याय पूर्व में किया होगा, लोगों से सुना होगा, लेकिन इस जाति का अनेकांतात्मक रूप का स्वाध्याय नहीं सुना होगा। तो पहली बार जब सुनने में आता है तो थोड़ा पचाने में टाइम लगता है उसमें। इट टेक्स सर्टेन फेज ऑफ डाइजेशन, राइट, बिकॉज दिस नॉलेज बीइंग प्रोवाइडेड, वन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट आउट ऑफ द गेट, है ना। तो इसके बारे में मंथन भी आवश्यक है और सोच भी आवश्यक है। तो चलिए, यहाँ पे अभी विषय जो है अपना यहाँ समय होते आ रहा है। देखो, इस श्लोक का एक ही भाग अपन ने अभी कवर किया है। वी हैव ओनली कवर्ड वन एस्पेक्ट। व्हाट इज दैट? कि वह आत्मा जो है वह सर्वथा अवाच्य उसको नहीं मान सकते, सर्वथा अवक्तव्य नहीं मान सकते। अब हम अगले सत्र के भीतर ये विचार करेंगे कि इसी के साथ को आत्मा को सर्वथा वाच्य भी नहीं मान सकते। क्या कह रहा हूं? कंफ्यूज नहीं होना है। अनेकांतात्मक धर्म याद रखना, आत्मा सर्वथा अवाच्य नहीं है और आत्मा सर्वथा वाच्य भी नहीं है। तो कैसा है? वाच्य भी है, अवाच्य भी है। मतलब क्या? वक्तव्य रूप से ही है और अवक्तव्य रूप से भी है। तो अब यहाँ पे आत्मा को सर्वथा अवक्त रूप नहीं मान सकते, सर्वथा वाच्य रूप नहीं मान सकते। इसकी सिद्धि जो है अपन अगले समय में करते हैं। अभी इतना ही रखते हैं, है ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय जिनेंद्र हेमराज भाई, वो एग्जाम्पल